हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप सब फिट एंड फाइन हो गए, खुश हो गए। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को रक्षाबंधन की खूब खूब शुभकामनाएं। अब थोड़ा पढ़ाई पे आ जाते हैं। हम लोगों ने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पढ़ना चालू किया था। इसमें हम लोगों ने 2 पार्ट पहले ही डाल दिए हैं, 2 पार्ट पहले ही पढ़ लिए हम लोगों ने। क्या क्या? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, कैसे इसका अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, एंट्रीज कैसे की जाती हैं इसकी, और क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे आते हैं। तो बेसिकली उस पर फोकस करते हैं हम लोग, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। बच्चों, जैसे कि हम लोग को नाम से मालूम चल रहा है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जो हम लोग बना रहे हैं, इसमें रिवैल्यूएशन का मीन्स क्या है। रिवैल्यूएशन का मीन्स मतलब कि किसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, रीवैल्यू करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं जब कोई भी पार्टनर हम लोग की फर्म में आता है, ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग क्या करें, जितने भी हम लोग के एसेट्स हैं, जितने भी हम लोग की क्या है लायबिलिटीज़ हैं, उसको हम लोग क्या करें, रीवैल्यू करें अपनी करंट वैल्यू के हिसाब से। मतलब अभी जो लेटेस्ट वैल्यू है उसके हिसाब से हम लोग क्या करें, रीवैल्यू करें। तो जितने भी एसेट्स होंगे, जितने भी लायबिलिटीज़ होंगे, वो एसेट्स अब तो इंक्रीज होंगे, वो एसेट्स अब तो डिक्रीज होंगे। तो इससे हम लोग का क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगा किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में। और किस रेशियो में होगा भाई, ओल्ड पार्टनर्स कहा का तो ओल्ड रेशियो में होगा, तब तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा, है कि नहीं। चलिए इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं, और क्या कहते हैं हम लोग, रिवैल्यूएशन अकाउंट तो हम लोग कहते ही हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये इसकी एंट्रीज क्या होती है, फिर हम लोग आते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट पे कि बनता कैसे है। हालांकि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, आपका एक नॉमिनल अकाउंट है। इसमें रूल क्या फॉलो होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। हम लोग पहले आते हैं एंट्रीज पे रिवैल्यूएशन अकाउंट की। तो पहले क्या होगा, हम लोग का एसेट्स इंक्रीज होगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, व्हेन एसेट्स इंक्रीजेस, जब एसेट्स इंक्रीज होगा, ठीक है बच्चों। फिर सेकंड क्या आएगा, व्हेन एसेट्स डिक्रीजेस, जब एसेट्स आपका डिक्रीज होगा तब क्या एंट्री होंगी आपकी। देन फिर थर्ड आ जाएगा आपका क्या, व्हेन लायबिलिटीज इंक्रीजेस, जब आपकी लायबिलिटीज इंक्रीज करेंगी। फोर्थ क्या आएगा आपका, व्हेन लायबिलिटीज डिक्रीजेस, जब लायबिलिटी डिक्रीज करेगी तब क्या एंट्री होगी। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट आपका और भी बन सकता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स, कोई ऐसा अनरिकॉर्डेड एसेट्स था उसको फिर से रिकॉर्ड करना है, या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है उसको भी करना है। तो यहां पे हम लोग डाल देते हैं अपना फिफ्थ केस, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, और यहां पे कर लेते हैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। चलिए इतनी बात हो गई, ठीक है। अब इसकी एंट्रीज कैसे होंगी, इसकी एंट्रीज हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जब व्हेन एसेट्स इंक्रीजेस, भाई एसेट्स का नेचर क्या होता है, डेबिट की क्रेडिट। एसेट्स का नेचर होता है डेबिट। जब इसको इंक्रीज करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उसको और डेबिट करेंगे। जब और डेबिट करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी हम लोग की, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा आपका, रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट भी लिख सकते हो या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी आप लोग लिख सकते हो। बट जल्दी पेपर कर खत्म करना है हम लोग को, तो रिवैल्यूएशन लिख के खत्म कर देंगे हम लोग, ठीक है। अब जब एसेट्स डिक्रीज होगा तो भाई एसेट्स जब बढ़ रहा था, अब एसेट्स क्या होगा, कम हो रहा है। कम हो रहा है, डेबिट नेचर है, खत्म करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे एसेट्स जो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे टू एसेट्स अकाउंट जाएगा, और डेबिट में आपका क्या हो जाएगा, अगेन रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा। ये मार्कर कुछ खास सही नहीं चल रहा, चेंज कर लेते हैं, ठीक है। चलो इतनी चीज तो हम लोग की हो गई। अब मान लेते हैं कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, कोई एसेट्स आपने रिकॉर्ड नहीं किया। रिकॉर्ड करोगे तो क्या होगा, एसेट्स की वैल्यू क्या होगी, वापस से आपकी बढ़ेगी। जब एसेट्स की वैल्यू दोबारा से आपकी बढ़ती है तो एंट्री अगेन आप लोग क्या कर लोगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा आपका, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है।
क्वेश्चंस भी इसके ऐसे ही बनेंगे कि मान लेते हैं कोई एसेट्स है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है, जैसे कि मान लेते हैं प्लांट एंड मशीनरी है, उसकी वैल्यू पहले 1 लाख थी, उसकी वैल्यू 1,20,000 हो जा रही है, तो 20,000 से क्या कर लेंगे, उसकी वैल्यू बढ़ा लेंगे। ऐसे घट रही है तो घटा भी लेंगे, और ऐसे अनरिकॉर्डेड कोई चीज है 1 लाख की तो उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, आते हैं लायबिलिटी साइड पे। जब लायबिलिटीज आपकी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, तो भाई एसेट्स हम लोग का डेबिट नेचर का था, तो लायबिलिटीज हम लोग की किस नेचर की है, लायबिलिटीज हम लोग की उल्टी है, उसकी क्रेडिट नेचर की है। तो जब लायबिलिटी इंक्रीज करेगी तो हम लोग क्या कर देंगे, टू लायबिलिटीज इसको क्रेडिट करेंगे हम लोग। तो डेबिट में क्या आएगा हम लोग का, अगेन रिवैल्यूएशन अकाउंट आ जाएगा। सेम जब लायबिलिटीज डिक्रीज होंगी, क्रेडिट नेचर की है, खत्म करने हम लोग इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा आपका, अगेन रिवैल्यूएशन अकाउंट। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करना है हम लोग को, तो अगेन ये सेम वाली एंट्री फॉलो होगी जैसे कि हम लोग की यहाँ पे सेम एंट्री फॉलो हुई थी, क्योंकि वैल्यू क्या हो रही है, लायबिलिटीज की बढ़ ही रही है। जब वैल्यू बढ़ रही है तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन इसको क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, अगेन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा आपका, लायबिलिटीज। शॉर्टकट आप लोग एग्जाम में यूज नहीं करिएगा, ना नंबर फिर आप लोग के कटेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग की क्या हुई, कुछ एंट्रीज हो गई। ठीक है, अभी 1-2 एंट्री और भी हैं, बट पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लें, देन फिर हम लोग क्या करेंगे, उसकी एंट्रीज को देखेंगे। तो जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, फिर हम लोग क्या देखते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे फॉर्म करते हैं उसको भी देखते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी कि जो भी आपके एक्सपेंस होते हैं, जो भी आपके लॉस होते हैं, तो आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो सेम चीज़ हम यही कह रहे हैं कि अगर मान लेते हैं आपके एसेट्स कम होते हैं, आपकी लायबिलिटीज इंक्रीज होती हैं, तो ये क्या है, आपके लिए एक्सपेंस ही तो है ना, आपके लॉस ही तो है ना, तो ये कहाँ रिकॉर्ड होंगे, डेबिट में रिकॉर्ड होंगे। और वही सेम टाइम पे अगर आपकी क्या होती है, लायबिलिटी डिक्रीज होती है, एसेट्स बढ़ते हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्रेडिट पे रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, अब रिकॉल करिएगा, जब हम लोगों ने क्या किया था, एसेट्स को इंक्रीज किया था, तो एंट्री क्या की थी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन बना ही रहे हो, रिवैल्यूएशन में रिवैल्यूएशन का नाम तो जाएगा नहीं भाई, लेजर पोस्टिंग है के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या जाएगा, एसेट्स जाएगा, एसेट्स डेबिट में है, कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बाय एसेट्स अकाउंट हो जाएगा। कौन सा एसेट्स है ये, जो एसेट्स आपका क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था, वो एसेट्स है। प्लांट एंड मशीनरी हो गया आपका, या लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, कुछ भी अगर आपका इंक्रीज कर रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर एक अमाउंट जो होगा आपका जितने से बढ़ रहा होगा वो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या था, अगर एसेट्स आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, अगर एसेट्स आपका डिक्रीज था तो एंट्री क्या थी, रिवैल्यूएशन टू एसेट्स थी। अब रिवैल्यूएशन में रिवैल्यूएशन का नाम तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या जाएगा, टू साइड एसेट्स है वो क्रेडिट में, तो यहाँ पे क्या जाएगा, डेबिट में जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख लोगे आप लोग, टू एसेट्स हो जाओगे। ठीक है, ये कौन सा था आपका, ये डिक्रीज वाला था, और ये कौन सा था आपका, ये इंक्रीज वाला था। यहाँ पे इसकी अमाउंट आ जाएगी। अब आते हैं क्या, लायबिलिटीज की तरफ। तो लायबिलिटीज इंक्रीज करती थी तो हमारा क्या है, एक्सपेंस तो है भाई, हमारा लॉस तो है ही है, लेकिन एंट्री क्या थी हम लोग की लायबिलिटी इंक्रीज करने पे एंट्री थी रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटीज। तो अगेन यहाँ पे भी सेम आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, टू लायबिलिटीज आ जाएगा, और ये कौन सा है आपका, इंक्रीज वाला है। इसी तरह यहाँ पे भी हम लोग कर लेंगे क्या, बाय लायबिलिटीज। ये कौन सी हम लोग की लायबिलिटीज है, ये हम लोग की डिक्रीज वाली लायबिलिटीज है। दोनों का अमाउंट कुछ भी होगा वो आ जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके। अब अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, एसेट्स बढ़ रहा है, एंट्री क्या थी, एसेट्स टू रिवैल्यूएशन थी, तो यहाँ पे अगेन आ जाएगा क्या, बाय एसेट्स अकाउंट। ठीक है, तो ये कौन सा था आपका, अनरिकॉर्डेड एसेट्स था। इसी तरह यहाँ पे क्या जाएगा, टू लायबिलिटीज आ जाएंगी। ठीक है, कौन सी लायबिलिटीज थी आपकी, ये कौन सी लायबिलिटीज थी, ये आपकी थी अनरिकॉर्डेड वाली। चलो इतनी बात हो गई। चलो ये चीज तो हम लोग ने कर लिया। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट, वहीं पे जाके रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका खत्म होगा कि क्रेडिट को प्लस करके फिर डेबिट से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और ये चेक करेंगे कि हमारा प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है। इन केस अगर ये ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है, तो प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख लेंगे, टू प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि किस में जाएगा, हम लोग का ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाने वाला है। और अगर ये ज्यादा है, ये कम हो गया, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का बाय लॉस हो जाएगा, जो कि क्या होगा, हम लोग का ओल्ड पार्टनर्स के
कैपिटल अकाउंट में जाने वाला है। ठीक है, तो दोनों को ही हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि क्रेडिट ज्यादा है कि डेबिट कम है, उस हिसाब से देखेंगे। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात कि बच्चे अक्सर इस चीज की, भाई लॉस की और प्रॉफिट की क्या करते हैं, एंट्री करना बच्चे भूल जाते हैं। तो उस चीज की हम लोग को एंट्री भी करनी है। भाई मान लेते हैं अगर प्रॉफिट की एंट्री है तो प्रॉफिट यहाँ पे क्या है, डेबिट में है, तो एंट्री में क्या रहा होगा, क्रेडिट में रहा होगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी हम लोग की तब, रिवैल्यूएशन टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जा रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग डाल देंगे। किस रेशियो में डालेंगे बच्चों, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, क्योंकि इस पे हक किसका होता है, सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर का होता है। न्यू पार्टनर का इससे कुछ भी मतलब नहीं होता है, न्यू पार्टनर देखेगा तक नहीं इसको भाई। अब यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो ये क्रेडिट में है, तो एंट्री में क्या रहा होगा, डेबिट रहा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या कर लेंगे हम लोग, डेबिट कर लेंगे। ठीक है, और टू क्या कर लेंगे हम लोग, देन रिवैल्यूएशन अकाउंट कर देंगे। ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो इतना ही हम लोग का पूरा कॉन्सेप्ट था रिवैल्यूएशन अकाउंट का। आई होप पूरा आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से इसको देखिएगा, अच्छे से समझेगा। अब इसके बाद ही हम लोग के क्या होंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे जिसको हम लोग आसानी से और अच्छे से सॉल्व करेंगे। पहले के 2 पार्ट पहले से अपलोडेड हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा, देन इसको देखिएगा तो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। सो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप सब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर कोई भी डाउट्स वगैरह होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में इजीली हमसे पूछ सकते हैं, वहां पे आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। थैंक यू।